गुड मॉर्निंग बच्चों। क्या लखम मेमोरियल सीबीएसई स्कूल मुधोल आपका स्वागत करता है। बच्चों, पिछले कक्षा में हम गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा लिखित धर्म की आड़, ठीक है, धर्म की आड़, इस पाठ के बारे में हम चर्चा कर रहे थे बच्चों। ठीक है, धर्म की तो उसमें लेखक विद्यार्थी जी तो इस धरती पर, ठीक है, इस धरती पर रोज कुछ न कुछ, ठीक है, कुछ न कुछ लोग गरीबों की फायदा उठाते, ठीक है। उन्होंने उन लोगों को धर्म हो या पैसे की लालच दिखाकर, ठीक है, और धर्म के बारे में बताते हुए वे क्या करते हैं, उन लोगों के बीच में झगड़ा लगाते हैं या उन लोगों से काम लेकर उन लोगों का फायदा उठाते हैं, ठीक है। तो इस तरह अनेक बुरे गुण लोगों में होते हैं, ठीक है। तो उनका प्रभाव गरीब लोगों पर हो रहा है। इससे उन लोगों को बचाने के लिए क्या होना चाहिए, इस धरती पर मतलब भारत देश में उद्योग की सृष्टि होना चाहिए, ठीक है। तो हर एक व्यक्ति अपना स्वयं उद्योग करने लगा तो, ठीक है, तब भारतवर्ष या इस भारत देश क्या होता है, भारत देश में, ठीक है, ऐसे अनेक झगड़े क्या होते हैं, कम होते हैं। तो इस तरह लेखक जी विद्यार्थी जी, गणेश शंकर विद्यार्थी जी लोग जिस तरह गरीबों की फायदा उठा रहे हैं उसके बारे में कल हमें जानकारी दिए थे। तो आज बच्चों हम आगे के विषय में विद्यार्थी जी क्या कहने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, क्या इस धरती में जिस तरह रोज, ठीक है, बुरे काम चल रहे हैं, आइए देखेंगे आगे क्या कहते हैं। धर्म की उपासना के मार्ग में कोई भी रुकावट न हो। उपासना मतलब पूजा, उपासना, ठीक है, पूजा या श्रद्धा बोलते हैं ना। धर्म की उपासना में कोई या मार्ग में कोई भी रुकावट न हो। जो लोग अपने धर्म को मानते हैं और वे लोग धर्म की पूजा करते हैं, उन लोगों को कोई भी हम या उन मार्ग पर कोई भी रुकावट हम नहीं डालना चाहिए। अपने अपने धर्म को वे उपासना करने के लिए उन लोगों को आजादी है, स्वतंत्र है, ठीक है। वे मन चाहे तो पूजा या धर्म का पालन कर सकते हैं। जिसका मन जिस प्रकार चाहे वही कहते हैं, जिसका मन जिस प्रकार चाहे उसी प्रकार धर्म की भावना को अपने मन में जगावे। मतलब लोग इस धरती पर जीने वाले हर एक व्यक्ति या सभी लोग अपने मन चाहे अपना धर्म का उन्होंने पालन कर सकते हैं या धर्म का पूजा करने के लिए, ठीक है, या आदर से धर्म को देखने के लिए सभी लोगों को क्या है, इस धरती पर स्वतंत्र है, ठीक है, आजाद है। उसी प्रकार धर्म की भावना को अपने मन में जगावे। धर्म और ईमान मन का सौदा हो, ठीक है, ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध हो। धर्म के बारे में कहते हैं उन्होंने, देखो इधर, धर्म और ईमान विश्वास या सच्चाई, ये दोनों धर्म और ईमान मन का सौदा हो, मतलब व्यवहार, सौदा मतलब व्यवहार। ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध हो, ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध, धर्म और ईमान ये दोनों आत्मा को शुद्ध करने और ऊंचे उठाने का साधन हो। ये दोनों आत्मा को शुद्ध करने, ठीक है, और ऊंचे उठाने का साधन हो। मतलब धर्म को हम उन्नति के पथ पर ले जाने का ये दो साधन हो। वह किसी दशा में भी, दशा मतलब स्थिति या हालत, वो किसी दशा में भी हो, उन लोग या वे लोग अपने धर्म को उन्नति के पथ पर ले जाने के लिए उन लोगों को आजादी है या स्वतंत्र है। किसी दूसरे
दूसरे व्यक्ति की स्वाधीनता को छीनने या कुचलने का साधन न बने। समझ में आ रहा है ना? तो अपना धर्म को उन्होंने प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए हर एक व्यक्ति को इस धरती पर क्या है, स्वतंत्र है, लेकिन दूसरे लोगों का आजादी छीनने का काम हम नहीं करना चाहिए। छीनना मतलब खींच लेना, ಎಳೆಯುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ कुचलना, इसका मतलब दबाना। कुचलना, दबाना। क्या कहते हैं लेखक जी हमें, किसी दूसरे व्यक्ति की स्वाधीनता मतलब स्वतंत्र या आजादी को, दूसरे व्यक्ति के आजादी को छीनने या कुचलने का साधन न बने, या हम धर्म की पूजा करने का यह काम या धर्म के बारे में हमारे मन में जो भावनाएं है, ठीक है, तो धर्म के बारे में हम क्या काम कर रहे हैं, वे काम दूसरों के आजादी को छीनने का काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसका अर्थ होता है कि दूसरों को कष्ट देने का न होना चाहिए। समझ में आ रहे ना? इस धरती पर हर एक व्यक्ति मन चाहे आजादी से जी सकता है। ठीक है, हमारे हाथों से जो काम होते हैं उन कामों से दूसरों को कष्ट न होना चाहिए। तो ऐसा हमें संदेश देते हैं कवि। देखो इधर, दूसरे व्यक्ति की स्वाधीनता को छीनने या कुचलने का साधन न बने। आपका मन चाहे उस तरह का धर्म आप माने, आपका मन जिस तरह चाहता है, ठीक है, तो मन के अनुसार आप धर्म आप माने। जिस तरह आपका मन चाहता है उस तरह आप क्या करो, अपना धर्म का उपासना करो। ठीक है, और दूसरों का मन चाहे, जिस तरह आपका मन चाहता है उसी तरह आप धर्म को उपासना करो। उसी तरह दूसरों को भी आप क्या करो, आजादी दो, मतलब स्वतंत्र दो। तो दूसरों की, ठीक है, खुशी में आप भाग लेकर उन लोगों के मन को दुख मत दो। ठीक है, क्योंकि वे भी लोग आजादी से जीने के लिए आप उन लोगों को मौका दे दो, अवसर दे दो। उस प्रकार का धर्म वह माने। दूसरे लोग जिस तरह, दूसरे लोगों का मन जिस तरह चाहता है, ठीक है, तो उसी तरह वे भी धर्म का आचरण हो या उपासना करने के लिए उन लोगों को आप क्या करो, आजादी दो या स्वतंत्र दो। दो भिन्न धर्मों के मानने वालों के टकरा जाने के लिए कोई भी स्थान न हो। देखो, दो भिन्न धर्मों के मानने वाले मतलब भिन्न भिन्न अलग अलग धर्म को मानने वालों के टकराना मतलब डैश डिक्की उड़ी देते हैं, टकरा जाने के लिए कोई भी स्थान न हो। दो धर्म मानने वाले लोगों को या विभिन्न धर्म मानने वाले लोगों को भी आप टकरा देने का काम मत करो। यदि किसी धर्म के मानने वाले कहीं जबरदस्ती टांग उड़ाते हो तो उनका इस प्रकार का कार्य देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाए। क्या कहते हैं उन्हें? देखो, यदि किसी धर्म के मानने वाले कहीं जबरदस्ती टांग उड़ाते हो या धर्म को मानने वाले लोगों को जबरदस्ती से लोग टांग उड़ाते हैं, ठीक है, तो उनका इस प्रकार का कार्य देश की स्वाधीनता की विरुद्ध समझा जाए। जो लोग जिस तरह मन चाहता है उसी तरह वे लोग धर्म मानने के लिए आप आजादी दे दो या स्वतंत्र से वे लोग जीने के लिए आप अवसर दे दो, तो उन लोगों का टांग आप मत टांग उड़ाते हो। देख लो, टांग उड़ाना, टांग छीनना, ಆ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ನೀಡು, लोगों को कष्ट देना, और कालू ಎಳೆಯುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ। किसी धर्म के मानने वाले कहीं जबरदस्ती टांग उड़ाते हो तो उनका इस प्रकार का कार्य दूसरों को तंग देना या कष्ट देना, ठीक है, ये तो ये कार्य क्या है, ये कार्य इससे क्या होता है, देश की स्वाधीनता मतलब स्वतंत्रता के विरुद्ध समझा जाए। ठीक है, ये तो क्या होता है, इस तरह का कार्य हम किए तो ये तो देश की स्वाधीनता या स्वतंत्रता के विरुद्ध समझना चाहिए। तो
तो इससे हम यह समझना है कि तो दूसरों को कष्ट देना उचित नहीं है। हम जिस तरह स्वतंत्र से जीना चाहते हैं उसी तरह दूसरे लोगों को भी हम स्वतंत्रता से जीने के लिए छोड़ देना चाहिए या उन लोगों को मौका देना चाहिए। देश की स्वाधीनता के लिए जो उद्योग किया जा रहा था उसका वह दिन निस्संदेह अत्यंत बुरा था। देखो इधर, देश की स्वाधीनता के लिए जो उद्योग किया जा रहा था, ठीक है, उसका वह दिन निस्संदेह अत्यंत बुरा था। जिस दिन स्वाधीनता के क्षेत्र में खिलाफत मुल्ला मौलवियों और धर्माचार्यों को स्थान दिया जाना आवश्यक समझा गया। खिलाफत मतलब पैगंबर का प्रतिनिधि होना। खिलाफत मतलब एक धर्म से तो दूसरे धर्म पर कन्वर्ट होते हैं ना, वही तो पैगंबर का प्रतिनिधि होना। ये मतलब अब हमारे मुसलमान क्या ये लोग हैं, ये तो क्या होते हैं पैगंबर के प्रतिनिधि, ठीक है इन्होंने। तो इसलिए लोग एक धर्म से तो और एक दूसरे धर्म को क्या कन्वर्ट होते हैं, उन लोगों को ऐसा मन चाहे वे किसी भी धर्म पर कन्वर्ट होने के लिए हम उनको अवसर देना चाहिए, ठीक है। देख लो इधर, देश की स्वाधीनता के लिए जो उद्योग किया जा रहा था उसका वह निस्संदेह अत्यंत बुरा था। देश के स्वाधीनता के लिए तो स्वतंत्र के लिए जो उद्योग किया जा रहा था, लोग धरती पर क्या उद्योग कर रहे थे वो तो क्या था, बहुत निस्संदेह और बुरा था। जिस दिन स्वाधीनता के क्षेत्र में स्वतंत्रता के क्षेत्र में खिलाफत वही पैगंबर का प्रतिनिधि होना, ठीक है, मुल्ला मौलवियों और धर्माचार्यों को स्थान दिया जाना आवश्यक समझा गया। तो स्वाधीनता के लिए जो काम चल रहा था वो तो क्या था, बहुत बुरा था, ठीक है। तो जिस दिन स्वतंत्रता के लिए जो उद्योग चल रहे थे तो क्या थे, अत्यंत बुरा था। तो जिस दिन स्वाधीनता के क्षेत्र में स्वतंत्र के क्षेत्र में खिलाफत मुल्ला मौलवियों और धर्माचार्यों को स्थान दिया जाना आवश्यक समझा गया। इस तरह इसका अर्थ होता है कि जो लोग कौन सा धर्म चाहते हैं या वे लोग जिस तरह जीना चाहते हैं उन लोगों को स्वतंत्रता से छोड़ देना या स्वतंत्र देना आवश्यक समझा गया। एक प्रकार से उस दिन हमने स्वाधीनता के क्षेत्र में एक कदम पीछे हटकर रखा था। देखो इधर, एक प्रकार से उस दिन मतलब स्वतंत्र आंदोलन के दिनों में हमने स्वतंत्रता के क्षेत्र में एक कदम पीछे हटकर रखा था। कदम मतलब ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹಿಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। अपने उसी पाप का फल आज हमें भोगना पड़ रहा है, ठीक है। तो स्वाधीनता के क्षेत्र में हम उस दिन एक कदम क्या पीछे हटकर रखे थे, ठीक है। तो उसी पाप का फल, तो हम कदम पीछे रखे तो वही पाप के फल आज हमें भोगना पड़ रहा है। ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿವ್ರಿ, ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರದ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಹಿಂದೆ ಇಟ್ಟೆವು। ಅದರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಫಲ ಅಥವಾ ಅದರದ ಆ ಒಂದು ಪಾಪದ ಫಲವನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। भोगना पड़ रहा है। देश को स्वाधीनता के संग्राम ही ने मौलाना अब्दुल बारी और शंकराचार्य को देश के सामने दूसरे रूप में पेश किया।
मतलब सामने, स्वाधीनता के संग्राम ही, संग्राम मतलब आंदोलन, ठीक है, लड़ाई, स्वतंत्र आंदोलन ही ने ही मौलाना अब्दुल बारी और शंकराचार्य को, ठीक है, देश के सामने दूसरे रूप में पेश किया। मतलब देश के सामने उन लोगों को दूसरे रूप में दिखाई दिया, दिखाए, मतलब उन लोगों को सामने किया, उन्हें अधिक शक्तिशाली बना दिया, उन लोगों को अधिक शक्तिशाली बना दिया। और हमारे इस काम का फल यह हुआ है कि इस समय, हमारे इस काम का फल यह हुआ है कि इस समय हमारे हाथों ही से बढ़ाई इनकी और इनके ये लोगों की शक्तियां हमारी जड़ उखाड़ने और देश में, देख लो बच्चों, फिर और एक बार क्या कहते हैं उन्होंने, क्या हम स्वतंत्रता के दिनों में एक कदम पीछे रखे, उसी का पाप का फल आज हमें भोगना पड़ रहा है। देश को स्वाधीनता के संग्राम ही ने मौलाना अब्दुल बारी और शंकराचार्य को देश के सामने दूसरे रूप में पेश किया, मतलब दिखाया, ठीक है। तो स्वाधीनता के संग्राम ही, स्वतंत्र आंदोलन ही मौलाना अब्दुल और शंकराचार्य को क्या किया, देश के सामने दूसरे रूप में दिखाया, ठीक है, उन्हें अधिक शक्तिशाली बना दिया। ये तो स्वतंत्र संग्राम उन दो लोगों को बहुत शक्तिशाली बना दिया। और हमारे इस काम का फल यह हुआ कि हमारा तो क्या काम हुआ, उस काम का फल यह हुआ कि इस समय हमारे हाथों ही से बढ़ाई इनकी और इनके लोगों की शक्तियां हमारी जड़ उखाड़ने और देश में मजहबी पागलपन, प्रपंच और उत्पाद का राज्य स्थापित कर रही है। देखो, जड़ मतलब रूट्स बोलते हैं ना, रूट, बेरोटेटल, जड़े, वही। इस समय हमारे हाथों ही से बढ़ाई इनकी और इनके लोगों की शक्तियां हमारी जड़ उखाड़ने और देश में, मतलब इन लोगों के हाथों से क्या काम हुआ, या ये लोग अपनी शक्ति से काम में घुस गए, उन लोग हमें उदाहरण के रूप में काम करने लगे, ठीक है। वे लोग क्या कि उनकी शक्तियां हमारी जड़ उखड़ने मतलब हमारे मन में उन लोगों को देखकर देश के बारे में एक भक्ति के भाव उगने लगे। तो उस समय और देश में मजहबी मतलब धर्म, मजहबी पागलपन, प्रपंच और उत्पात का राज, उत्पात मतलब उन्नति, तो उनकी एक काम से, ठीक है, वे लोग जब स्वतंत्र आंदोलन के संग्राम में देखकर तो देश में एक बदलाव लाने के लिए वे आंदोलन में खुद पड़े, ठीक है। उनका वह काम हमें उदाहरण के रूप में दिखने लगा। तो उस समय उन लोगों की शक्तियां हमारे मन में देशभक्ति के भाव उगने का काम करने लगा, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, देश में एक धर्म और उन्नति, प्रपंच और उत्पाद का राज्य, मतलब उन्नति का राज्य या अभिवृद्धि का राज्य स्थापित कर रही है। तो उन लोगों का वह कार्य या काम हमें क्या हुआ, प्रेरित हुआ, ठीक है। महात्मा गांधी धर्म को सर्वत्र स्थान देते हैं, ठीक है, सर्वत्र मतलब सबसे श्रेष्ठ है। महात्मा गांधी धर्म को सर्वत्र स्थान देते हैं। वे एक पग भी धर्म के बिना चलने के लिए तैयार नहीं है। महात्मा गांधी जी धर्म के बिना एक पग भी, ठीक है, एक कदम भी चलने के लिए उन्होंने तैयार नहीं है। परंतु उनकी बात ले उड़ने के पहले, ठीक है,
देख लो क्या कहते हैं उन्होंने, महात्मा गांधी जी धर्म को सर्वत्र स्थान देते हैं, और धर्म के बिना उन्होंने एक पग भी, ठीक है, मतलब एक कदम भी चलने के लिए तैयार नहीं है, परंतु उनकी बात ले उड़ने के पहले प्रत्येक आदमी का कर्तव्य यह है कि, ठीक है, तो महात्मा गांधी जी का यह बात, ठीक है, बात ले उड़ने के पहले प्रत्येक आदमी का कर्तव्य यह है कि, तो महात्मा गांधी जी के बात हम अनुसरण करने से पहले, ठीक है, हर एक आदमी का कर्तव्य यह है कि भली भांति समझ ले कि महात्मा जी के धर्म का स्वरूप क्या है, ठीक है, क्या कहते हैं उन्होंने, आदमी का कर्तव्य यह है कि भली भांति समझ ले, ठीक है, महात्मा जी के धर्म का स्वरूप क्या है। धर्म से महात्मा जी का मतलब धर्म ऊंचे और उदार तत्वों ही का हुआ करता है, ठीक है। तो एक ही वाक्य में कहना हो तो गांधी जी, मतलब महात्मा गांधी जी धर्म को बहुत आदर या गौरव से देखते थे। धर्म को उन्होंने ऊंचे और उदार तत्व ही का समझता था। कौन? महात्मा गांधी जी। उनके मानने में किसे ऐतराज हो सकता है। ऐतराज मतलब आपत्ति, ठीक है। उनके मानने में किसे ऐतराज हो सकता है, तो उन्होंने धर्म ऊंचे और उदार तत्वों ही का हुआ करता है। उनके मानने में, ठीक है, किसे ऐतराज हो सकता है, तो उसे समझने के लिए कुछ क्या होता है, किसे मतलब किसी को आपत्ति हो सकता है। यहाँ तक कहने दो बच्चों, ठीक है। इस तरह धर्म को स्थापित करने के लिए हो, है ना, या धर्म के बारे में लोगों में जानकारी देने के लिए, धर्म के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए अनेक महापुरुषों ने क्या किए, प्रयत्न किए हैं, ठीक है। और देश के वो स्वतंत्र संग्राम में, हाँ, लोगों को स्वतंत्र संग्राम के बारे में लोगों के मन में भक्ति का भाव स्थापित करने के लिए वे लोग बहुत कोशिश किए हैं। तो इस कक्षा में आज यह सब विषय हम समझ लिए हैं बच्चों, ठीक है। तो इस पाठ से और अभी आगे धर्म का महत्व और धर्म के लिए कौन कौन, धर्म स्थापित करने के लिए कौन कौन परिश्रम किए हैं, ठीक है, यह सब आगे का विषय हम अगले कक्षा में देखेंगे बच्चों। धन्यवाद।